मुरादाबाद महानगर के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से 23 सितंबर 2023 की रात को आर्टिजन्स की सुप्रसिद्ध संस्था हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के सहयोग से जन्नत शादी हाल, मोहल्ला मुगलपुरा, प्रिंस रोड, मुरादाबाद में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें एडीएम सिटी मुरादाबाद ज्योति सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। एडीएम सिटी तथा अन्य अधिकारियों का स्वागत फूल मालाएं पहनाने के स्थान पर पौधे भेंट करके किया। आयोजकों ने बताया कि AEEE पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और यूपी नेडा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहर को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को ऊर्जा संरक्षण के प्रति जागरूक करना और उत्कृष्ट तकनीकी के बारे में अवगत कराना था, जिससे कि हमारे उद्यमी अपने उद्योगों को ऊर्जा कुशलता के साथ बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकें। ऊर्जा दक्षता आज के परिवेश में नितांत आवश्यक मुद्दा है। समय समय पर केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगों को जागरूक करती रहती हैं। ये कार्यशाला एक और कड़ी है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए अलायंस फॉर एन एनर्जी इफिशिएंट इकोनॉमी AEEE उत्तर प्रदेश में MSME क्षेत्र पर एक अध्ययन कर रहा है, जिसका उद्देश्य यह है कि उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों की पहचान की जाए जहां नवीनीकरण ऊर्जा, ऊर्जा कुशलता, वैकल्पिक ईंधन, कार्बन कैप्चर और अन्य स्वच्छ प्रौद्योगिकों जैसे कम कार्बन के उपायों को लागू किया जा सकता है। इस अध्ययन के माध्यम से उत्तर प्रदेश को जलवायु परिवर्तन में एक लीडर बनाने के लिए कठिनाइयों का समाधान ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमित मित्तल, चीफ स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट तथा जैन तिवारी, AE पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कार्यक्रम में मौजूद आर्टिजन्स तथा MSME से जुड़े उद्यमियों को आवश्यक जानकारियां दी। इस कार्यशाला में अरविंद अग्रवाल जॉनी, अध्यक्ष उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम को विपिन रोहिल्ला, प्रोग्राम लीडर AEEE के द्वारा प्रोजेक्ट की जानकारी देते हुए प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में श्याम सुंदर, ज्वाइंट डायरेक्टर, ने भारत सरकार की परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम को ऋषि भारद्वाज, AEEE, रजत वर्मा, डायरेक्टर, विकास सिंह, मिहिर शर्मा द्वारा संचालित किया गया। इस कार्यक्रम में हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के अध्यक्ष एवं युवा दस्तकार नेता नोमान मंसूरी, तस्लीम मंसूरी, हाजी मोहम्मद आजम मंसूरी, मुबीन हुसैन, अफसर अली, ताहिर हुसैन, अलहाज मोहम्मद अनवार अब्बासी, नौशाद वारसी, शन्नू मंसूरी, इकबाल मंसूरी, औरंगजेब, नसीमुद्दीन, हाफिज हबीबुर रहमान, आजम मंसूरी, नाजिम गामा, राशिद अली, हाजी समीउल्लाह आदि भी मौजूद रहे। ब्रास आर्टिजन सोसाइटी के सेक्रेटरी राशिद अली ने इस अवसर पर शहर में दिन ब दिन बढ़ती ई रिक्शाओं का मसला बयान किया, तो उसके जवाब में एडीएम सिटी ज्योति सिंह ने बताया, हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रेसिडेंट नोमान मंसूरी ने इस प्रोग्राम के बारे में जानकारी देते हुए पत्रकारों को बताया, ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, आपने देखा होगा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पूरी दुनिया में इसको लेकर काम चल रहा है। जिस तरह से हमारे हिमालय घुल रहे हैं, नदियों में पानी बढ़ रहा है, तो ये सब क्लाइमेट्स हैं जो चेंज हो रहा है। पूरी दुनिया विश्व इस पर लगा हुआ है कि इसे हम
क्लाइमेट्स को कैसे कंट्रोल करें, बेमौसम बारिश होना, बेमौसम गर्मी होना, बेमौसम ठंड पड़ना, ये सब उसी में आता है। तो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट ये कर रही है, अभी जो यहाँ सर्वे करा रही है मुरादाबाद में, क्योंकि यहाँ एक 12,000 करोड़ की इंडस्ट्री है, 1500 भट्टियाँ हैं, लाखों लोग कारीगर यहाँ काम कर रहे हैं इस फील्ड में, इस क्षेत्र में, और उनके घरों में ही कोल बेस फर्नेस है। तो गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जो कोल बेस फर्नेस है उससे जो प्रदूषण है वो ज़्यादा हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, उसको कम करा जाए। तो उसके लिए जो मुरादाबाद के आर्टिजन्स हैं वो भी अपना सहयोग बराबर दे रहे हैं गवर्नमेंट को, और उन्होंने ये करा है कि हमारे कुछ साथियों ने, ताहिर भाई हैं, अनवार अब्बासी हैं, और हमारे लोगों ने परवेज़ भाई ने भट्टी बनाई है लोकल मुरादाबाद में। आपने देखा भी होगा, कोरोना से पहले एक भट्टी रहमत नगर में भी करी थी, डॉक्टर सांसद स्टेशन साहब ने उसको चलाया था। तो मतलब हमारी कोशिश ये रहती है समय समय पे कि हम गैस पर आ जाएं। तो उसके लिए हमने ये करा है, जो भट्टी की कीमत 1 लाख रुपये थी, आज वो भट्टी हमारे मुरादाबाद के खुद के कारीगरों की बनाई हुई की भट्टी है, और उसकी कॉस्ट 38,000 रुपये है। अब हम उस 38,000 रुपये में भी चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट कहीं से हमें मदद करे, जैसे टूल किट वितरण जो पॉलिसी है ODOP स्कीम की या भारत सरकार की कुछ स्कीम है, उसको उसमें शामिल कर लिया जाए और हमें वो भट्टी फ्री में दे दी जाए, जैसे टूल किट के तौर पर जैसे सामान बंटता है। तो इस सिलसिले में अधिकारियों ने क्या आश्वासन दिया, जो संबंधित विभागों के अधिकारी थे? देखिए, आज हमारे बीच में AEEE कंपनी के लोग और जो संस्थाएं हैं जो इस पर काम कर रही हैं दिल्ली से, वो लोग यहाँ आए हैं। उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उन लोगों ने यहाँ आकर अपने यहाँ आर्टिजन्स को टाइम दिया और उन्होंने आर्टिजन्स को बात समझाई, और उनसे कम से कम 2-2.5 घंटे एक सेशन चला, ओपन सेशन भी चला, उसमें लोगों को सुना भी, उनके सुझाव भी दिए, उन्होंने अपना भी बताया। और इसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी के लोग हैं दिल्ली भारत सरकार के लोग, वो लोग ऑनलाइन जुड़े, उन्होंने यहाँ के आर्टिजन्स से बात की। तो हमें लगता है कि आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ एक बड़ा कुछ देखने को मिलेगा, बदलाव मिलेगा। और हमारे शहर की जो, मैं आज ADM सिटी साहब आए ज्योति सिंह साहब, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा। उन्होंने इस प्रोग्राम को अटेंड किया और बहुत ही रुचि ली, और उन्होंने चाहा कि मैं आर्टिजन्स के बारे में और यहाँ के कारीगरों के बारे में जानूँ, यहाँ के कारखाने के बारे में जानूँ कि कैसे लोग काम करते हैं। हमने उनके सामने मांग रखी कि मैम, अगर जो मतलब इससे पूर्व में जो जिलाधिकारी थे सुहेबिन सबीर साहब, उन्होंने जो आर्टिजन्स पार्क के लिए एरिया दिया था 500 बीघा, वही चीज़ अगर दोबारा से लागू कर दी जाए, उसको फाइल को खोला जाए, और उसको जो हमारे आर्टिजन हैं, आज घरों में लोगों के एक परिवार में 4 भाई हैं, उनके पास ज़मीन नहीं है, बंटवारा हो गया, कहाँ जाएँ वो अपनी भट्टी लेकर। तो अगर वो आर्टिजन्स पार्क अगर बन जाए और वहाँ उनका वर्कशेड स्कीम में उन्हें स्टॉल को मिल जाए, अपना प्लॉट, वहाँ वो अपनी भट्टी लगा लें, तो उनके बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएँ, उनको स्कूल, उनको एजुकेशन, उनको स्वास्थ्य, सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। और ETP प्लांट लग जाए, जो वहाँ का कचरा है वो सही से निस्तारण हो जाए। मतलब इन चीज़ों को लेकर आज जो है ये एक तरह से वर्कशॉप हुई है, स्टेक